नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी की योगी सरकार लगातार बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रही है। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक विजय मिश्रा द्वारा 5 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन कब्जा किया गया था, उसे ढहा दिया गया। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर फरहान खान पर अवैध उसका आशियाना ढहा दिया गया। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के भाई प्रभदीप दुबे के समर्पित जो वहां पर सामान था और उसका जो घर था, उसे पुलिस ने ढहा दिया और पुलिस ने उसका कुर्की कर दिया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। सरकारी जमीन से विधायक विजय मिश्रा बेदखल। डीएम कोर्ट से अपील खारिज। विजय मिश्रा की चार दीवारी को शुक्रवार को प्रशासन ने ढहा दिया। जेसीबी लगाकर अवैध निर्माण गिराना शुरू कर दिया। बाहुबलियों के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर भदोही की है, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है और तीसरी तस्वीर लखनऊ की है। देखिए कैसे यूपी पुलिस बाहुबलियों पर कहर बनकर टूटी है। तो चलिए इन तीनों तस्वीरों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भदोही की, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा द्वारा अवैध कब्जा को प्रशासन ने ढहा दिया। जी हां, भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक विजय मिश्रा द्वारा 5 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। उस कब्जे को प्रशासन ने हटवा दिया है। ग्राम समाज की जमीन पर विधायक के द्वारा बाउंड्री बनाई गई थी, जिसको जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे प्रशासन का बुलडोजर विजय मिश्रा के बनाए हुए आशियाने पे चल रहा है। तस्वीरों को देखकर एक बात साफ है कि सरकार के हाथों और प्रशासन के हाथों कोई नहीं बच सकता अगर वो गलत काम करेगा। विधायक विजय मिश्रा भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्तमान में वो अभी जेल में बंद हैं। विधायक के रिश्तेदार ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिस मामले में विधायक की गिरफ्तारी की गई थी। प्रयागराज जिले में इससे पहले विधायक की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था। अब भदोही जिले में भी विधायक के द्वारा ग्राम समाज की जमीन को जो कब्जा किया गया था उसको खाते की जमीन है 1400 नंबर। ये माननीय विधायक जी विजय मिश्रा जी के द्वारा ये कब्जा किया गया था। लगभग 0.6 हेक्टेयर ने आधे हेक्टेयर से ज़्यादा। इसकी मालियत भी करोड़ों में है। तो ये अवैध कब्जा था। इसमें जिलाधिकारी महोदय का आदेश हो चुका है, तो इसे गिरा दिया गया।
कितनी ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी, बताया जा रहा ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री करवाई गई है ज़मीन? रजिस्ट्री की ज़मीन की अलग है, जो हमारी अवैध कब्जे की ज़मीन, जो उसर खाते की ज़मीन है, हमने उसके नाम जो करा करके अपनी अलग कर ली है। जितने कब्जा है उस ज़मीन पर उसको हटवाया जा रहा है। सर लगभग अनुमानित क्या लागत होगी इस ज़मीन की जो कब्जा की गई? सर्कल रेट तो जैसे इस ज़मीन का है 190 लाख प्रति हेक्टेयर है, मगर मार्केट वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 3-4 गुना तक होती है। तो ये करोड़ों की ज़मीन है, 4-5 करोड़ की ज़मीन है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज के बाद अब भदोही में जिलाधिकारी के आदेश के बाद बाहुबली विधायक द्वारा अवैध किए गए जमीन को आज जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में ढहा दिया गया है। ये वही जमीन है जो जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में से ढहा दिया गया। इसे जेसीबी के द्वारा इनके जो बाउंड्री किया गया था चारों तरफ, उसे ढहा दिया गया है। ये जमीन लगभग 2 बीघे 7 बिस्से है और इसकी जो कीमत है लगभग 5 करोड़ माना जा रहा है। अगर हम विधायक विजय मिश्रा की बात करें तो विधायक विजय मिश्रा इस वक्त आगरा के जेल में हैं। बता दें कि विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे के ऊपर उनके रिश्तेदार ने ही संपत्ति कब्जा करने और फर्म हड़पने के आरोप में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके आरोप में विधायक विजय मिश्रा इस वक्त आगरा जेल में हैं। चलिए अब बात प्रयागराज की करते हैं, जहां अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। पीडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए धूमनगंज के पमरौली में हिस्ट्री शीटर फरहान के मकान पर बुलडोजर चला दिया है। पीडीए ने ध्वस्तीकरण का काम किया। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे कार्रवाई की जा रही है। बसपा विधायक राजपाल हत्याकांड में भी शातिर अपराधी फरहान शामिल था। लगभग 250 वर्ग गज में अवैध रूप से बनाया गया आलीशान मकान पीडीए ने ढहा दिया। दरअसल पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। बताया जा रहा है अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद गैंग का भी मेंबर ये फरहान रहा है। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय समस्त प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी फरहान है, ये वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। ये अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है। राजू पाल के हत्याकांड में मुख्य अभियुक्तों में से एक ये है और इसके विरुद्ध आज ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण मैसिव पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कर रहा है। अवैध रूप से बना हुआ था? जी हाँ, इसका मानचित्र भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की, दीप प्रकाश दुबे के मकान की कुर्की 50,000 के इनामी है दीप प्रकाश दुबे। चलिए अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां गैंगस्टर विकास दुबे के भाई प्रदीप प्रकाश दुबे के मकान की कुर्की कृष्णानगर पुलिस ने की है। अधिकारियों के साथ कृष्णानगर स्थित दीप प्रकाश के मकान पर पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम ने कुर्की की। आपको बता दें कि फरार चल रहे दीप प्रकाश दुबे पर लखनऊ पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। दीप प्रकाश पर धमका कर कार हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा कृष्णानगर थाने में दर्ज है। गैंगस्टर विकास दुबे प्रदीप दुबे की लाइसेंसी बंदूक के साथ ही पकड़ा गया था। इस घटना के बाद से ही दीप फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। यानी बात साफ है, अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो उसका अंजाम यही होगा। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे, प्रयागराज से प्रदीप, लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एक चाचा ने रिश्तों को कलंकित किया। वो अपने ही भतीजी से शादी करना चाहता था, जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। उसने अपने भतीजों का अपहरण किया, फिर एक भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए इस वारदात के बाद फिरोजाबाद में कैसे मचा हाहाकार। रिश्ते तार तार, इंसानियत शर्मसार। ये चाचा नहीं कसाई है।
वो भतीजी से करना चाहता था शादी। दो भतीजों का किया अपहरण। एक भतीजे की बेरहमी से हत्या। वारदात से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसानियत के नाम पर हैवान बन चुके कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां एक चाचा ने भतीजी से शादी करने की नियत से दो भाइयों का अपहरण किया। एक भतीजे की बेरहमी से हत्या भी कर दी। जी हाँ, फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव कुसियारी से 3 बच्चों की अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी और बच्चों की मां ने तहरीर भी दी थी। और इसके लिए 5 टीमें गठित कर दी गई थी। जब पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया तो अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि बच्चों का सगा चाचा निकला और उसका नाम अमर सिंह है, जो कि अपनी भतीजी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी भतीजी सहित अपने 2 भतीजों का अपहरण कर लिया और टूंडला स्थित अपने मकान में ले जाकर उसे बंधक बना दिया। बड़ा भतीजा जब चिल्लाने लगा तो उसने रात को हुई उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा प्रकरण थाना जसराना क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें 15 तारीख की शाम को 3 नाबालिग बच्चों के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना काफ़ी संवेदनशील और सनसनीखेज थी। उस पर तत्काल हमने एसपी आरए राजेश कुमार के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया हुआ था। स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। 3 बच्चों के अपहरण का मामला था। हमारी पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अपहरित बच्चों को बरामद कर लिया है। और जो अपहरण करता था वो सगा चाचा ही था बच्चों का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक दुखद पहलू ये है कि चूंकि परिवार ने 15 तारीख को हमको सूचना दी, लेकिन 14 तारीख को ही इस दरिंदे चाचा ने अपने एक मासूम भतीजे का कत्ल कर दिया था। ये बात सामने आई है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 2 मासूमों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। पुलिस टीम को हमने 20,000 रुपये का इनाम दिया है। इसमें पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो ये है कि जो अभियुक्त चाचा है, जिसका नाम अमर शर्मा या अमरपुरी सामने आया है, उसका कहना था कि वो जो एक बच्ची थी उसमें 15 साल की, उसको बहला फुसला करके उसको ले जाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था। इस कारण से उसने दोनों बच्चों को भी साथ में अपहरण कर लिया और जा करके अपने टुंडला स्थित आवास पे उसको रखा हुआ था बंधक बना करके। उसमें से एक बच्चा जिसका नाम वरुण सामने आया है, वो काफ़ी रोने चिल्लाने लगा और वो इस चीज़ से मना कर रहा था। वो कह रहा था मेरे माता पिता के पास ले जाओ। उसको चिल्लाने के कारण उस बच्चे का उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला संवेदनशील था। एसपी आरए राजेश कुमार को लगाया गया। उन्होंने 5 टीमों का गठन तुरंत किया। 3 बच्चों के अपहरण का मामला था। पुलिस ने बहुत जल्द तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही बच्चों को बरामद कर लिया और अपहरणकर्ता सगे चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार सगा चाचा कैसे हैवान बन सकता है? उसके भाई की बेटी उसकी बेटी की तरह है, उसके दोनों भतीजे उसके बेटे की तरह है। अपनी ही बेटी के साथ इस तरीके से दरिंदगी कैसे कोई कर सकता है? खैर,
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी इस दर्दगी की सजा पुलिस आरोपी को क्या देती है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शाहिद की रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी मान नहीं रहे हैं। फिरोजाबाद की चंबल बालू की टाल पर काम करने से मना करना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसे कुछ लोग घर के तहखाने में ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। इतना नहीं, युवक को जान से मारने के इरादे से उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया और इसके बाद उसे और पीटा गया। देखिए इस वारदात के बाद फिरोजाबाद में कैसे मचा हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ, बेलगाम अपराधी, अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम। युवक की जमकर पिटाई। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी हैं ये मानते ही नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की है। बताया जा रहा है कि चंबल बालू की टाल पर काम करने से मना करने वाले एक युवक को टाल के मालिक और 2 लोगों ने तहखाने में ले जाकर जमकर पिटाई की है। युवक और उसके पिता का कहना है कि पिटाई के बाद युवक, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, उसे पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। आग में हल्के झुलसे युवक को थाना रामगढ़ पुलिस ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में लिखा गया है कि हाजी सबीर सनाब हाजी मुस्तफा कश्मीरी गेट के 60 फुटा रोड पर सलमान को अपने साथ काम पर ले गए और चंबल की टाल पर काम करवाया और उसके बाद 11 बजे अपने घर ले गए और जिसमें युवक के साथ फिरोज अली, रेहान अली, मुस्तफा ने मिलकर जमकर पिटाई की, जिससे पीड़ित युवक बेहोश हो गया और इसके ऊपर जान से मारने की नियत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जली हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में पीड़ित युवक का इलाज चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि टाल वाले उसे कम पैसे दे रहा था, जिस कारण उसने काम करने से मना कर दिया। इससे गुस्से में आकर मालिक ने उसे पूरी तरह से पीटा और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मेरा काम 2-3 दिन से मैं काम नहीं पे आ रहा था, तो मेरा 100-150 रुपया काम हो रहा था। इस वजह से मैंने कि मेरे बच्चे पल नहीं रहा, मैं बेलदारी पे जा करूँगा। इस वजह से किससे कहा आपने? अपने मालिक से आई। क्या ना? क्या करते थे उनके? पल्लेदारी करता था चंबल बारू का। मैंने उनसे किया, मैंने कहा काम बेलदारी जा करूँगा, आई काम हो नहीं रहा। उन्होंने गुस्से के मारे में पहले चाटा मारा, फिर मुझे धोखे से अपने घर पे ले गए तहखाने में। उन्होंने मेरी पाइप पे तलियों पाइप मारा और फिर एकदम गुस्से में उन्होंने पेट्रोल निकाला गाड़ी में से, एकदम मेरे ऊपर डाल दिया। साथ में हुआ है कि ये काम करता था उनके यहाँ, वहाँ पर ये कश्मीरी गेट के अंदर ही हाजी जी हैं, उनके यहाँ काम करता था। काम करते में काय का काम करते थे? ये ईंटे फीटे उतारना, चंबल सेना मजदूरी करता था। तो इसे उन्होंने इसको मान लगाई। मान लगा, हाँ, 2 जनों ने तहखाने में ले जाकर। किस बात को लगी? क्या हुआ था? कोई वजह नहीं थी। इन्होंने कहा कि 50-60 रुपये का मेरा काम हो नहीं पाता है, इसमें मैं बेलदारी कर आऊँगा तो अपने बच्चे खिला लूँगा। अच्छा। इस बात पे उसको मान लगाई है। अच्छा। और मान लगाने के बावजूद फिर इसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या प्रदेश में अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है?
मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शाहिद की रिपोर्ट। ये खबर मऊ से है, जहां ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो अवैध शौचालय के निर्माण कार्य को रुकवाने गया था। इस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए इस वारदात के बाद मऊ में कैसे मचा हाहाकार। प्रधान पति की हत्या, विवाद को सुलझाना पड़ा महंगा। बेखौफ बदमाशों का तांडव, हत्या के बाद मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। स्ट्रेचर पर कैसे एक शख्स को लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। ये गांव के प्रधान पति हैं। देखिए प्रदेश में छोटी छोटी बातें कैसे लोगों के लिए जानलेवा हो जाती है। यहाँ समझौता कराने के लिए जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मऊ जिले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मऊ के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बड़वा गोदाम में दिन दहाड़े शौचालय निर्माण के विवाद को सुलझाने पहुंचे प्रधान पति को एक पक्ष ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। गोली लगने के बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे वाराणसी गोरखपुर मार्ग को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। हत्या को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक पर पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर रह चुका है, जो हत्या का आरोपी है और जेल जा चुका है। गांव में शौचालय निर्माण का काम चल रहा था। इनमें से दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष की पैरवी करने पहुंचे थे प्रधान पति, दूसरे पक्ष को नागवार गुजरा और इतनी बात पड़ी कि असलहा निकालकर प्रधान पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही प्रधान पति शैलेंद्र यादव की मौत हो गई। पहले की रंजिश जी, खेत में शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे थे, वहीं पर खड़े थे। खेत में जा करके दौड़ा करके 3 लोग मारे। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि हमलावर का पता चल गया है। बाइक सवार थे तीनों, जिन्होंने गोली मारी है और हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना सराय लखनसी में एक जगह है, चौराहा है, बड़वा गोदाम, वहाँ के ग्राम प्रधान है शैलेंद्र यादव, उनको गोली मारी गई है। घटना को उनके कुछ पारिवारिक दुश्मनी है, पुरानी रंजिश के कारण हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अभियुक्तों का पता कर लिया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। जल्दी कार्रवाई पूरी। क्या स्थिति है उनकी? उनकी मृत्यु हो गई है। लोग थे एक मोटरसाइकिल पे, उनकी तलाश की जा रही है। 3 गोलियां अभी उनके शरीर में लगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं कि वो किसी को भी दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दे रहे हैं। गांव के अंदर यूं ही प्रधान की गोली मारकर हत्या कर देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन पुलिस ने अभी क्यों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है? आरोपी कहां हैं? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? खैर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए मऊ से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है,
बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।